वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। फाइंड एरिया ऑफ द गिवन रीजन ऑफ एन ईयर रिंग मेड बाय 3 सेक्टर्स ऑफ सर्कल। एक फिगर बनी हुई है, इसमें क्या है, ईयर रिंग है। जैसे आपने देखा होगा गर्ल्स या लेडीज़ जो कानों में ईयर रिंग पहनती हैं वो इस तरह के झाले बोल देते हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह से ये कानों में ईयर रिंग पहनी होती हैं। तो वहाँ पर ये एक सेक्टर बना रहे हैं किसका, सर्कल का, जिसकी रेडियस आर दे रखी है, ये 2r दे रखी है और 3r दे रखी है। और इसका थीटा भी बढ़ता चला गया, यहाँ थीटा है, ये 2 थीटा है, यानी एंगल इसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा और इस पे 3 थीटा है, यानी कि 3 सेक्टर हो गए हमारे पास में। अब इन तीनों सेक्टर्स का ही एरिया हमसे फाइंड आउट कराया गया है इस पूरे रीजन का, ठीक है। तो आपको जब ये मालूम है कि ये सर्कल के सेक्टर हैं, ये भी सर्कल का सेक्टर है, ये भी सर्कल का सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल हम पता ही है क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है, ठीक है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा निकाल के कौन सा होगा। तो देख लेते हैं अब इसको। अगर इसके लिए सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, तो टोटल एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर 1 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 3, ये दे दिया है। अब यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, θ/360 इंटू πr²। पहले के लिए रेडियस क्या दे रखी है, r दे रखी है, तो πr² ही हो जाएगा। प्लस एरिया ऑफ सेक्टर 2 के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए जब निकालेंगे तो θ/360, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा है, यानी सेंटर पे जो बनने वाला एंगल θ/360 इंटू πr²। r की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे 2r दे रखी है, तो 2r के लिए स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाई सीधे से 2r का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ 4r² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये πr² की 2r का स्क्वायर जब भी हो जाएगा तो इसके लिए 2r जो दे रखी है इसका स्क्वायर करोगे रेडियस का तो क्या आ जाएगा, ये 4r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। और r इस तरह से बनाया तो एक जैसे ही बना लिया, 4r² हो जाएगा। और यहाँ से तीसरे वाले के लिए जब भी हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या है, एंगल सेंटर बनने वाला, ये 3 θ/360 हो जाएगा इंटू पाई, r यहाँ कितना है, 3r है, तो 3r का जब भी स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा, वो 9r² आएगा। क्या आएगा, वो 9r²। आप अपने दिमाग में भी इसको कर सकते हैं और आप इसको एक स्टेप बचा भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया तो टोटल एरिया। अब हम देख लेते हैं इसमें से कॉमन क्या चीज़ दे रखी है। देखिए थीटा भी तीनों में ही दे रखा है, थीटा भी हमने कॉमन ले लिया बाहर। बाकी हमारे पास में 360 360 360 ये भी तीनों में दे रखे हैं, ये भी हमने बाहर ले लिए। और क्या है, πr² यहाँ भी है, पाई यहाँ भी, r² πr², तो ये भी हमने बाहर निकाल लिया, πr² पूरा। क्लियर। अब यहाँ से θ/360 इंटू πr² पूरा कॉमन आ गया, तो 1 बचा यहाँ पे, θ/360 पाई भी आ जाएगा, r² भी आ जाएगा, तो क्या बचेंगे, 2 और 4 बचेंगे, यानी कि 2 4 जा 8 बचेंगे। प्लस यहाँ से देखिए अब इस वाले में θ/360 आ जाएंगे और πr² आ जाएंगे, तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, एक 3 बचेगा और एक 9 बचेगा, 9 3 जा 27, ये फिगर बचेगी केवल इतनी, इन्हीं का मल्टीप्लाई बच जाएगा। बस आप देख लीजिए θ/360 इंटू πr², और ये कितने हो गए, 8 और 1 9, 9 और 27 कितने हो गए, 36 हो गए। अब 36 से इससे इसको कैंसिल कर दी, कितने टाइम, 10 टाइम्स। तो यहाँ से क्या आया, θ/10 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, पाई में तो आंसर नहीं रखा है, तो 22/7 यूज कर लेते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू r² कोई गिवन नहीं है, तो यहाँ से देखिए 2 5 जा 10 और 2 से 11 बार, तो इसके लिए क्या आएगा, 11/7 5 जा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 35 हो जाए, 11/5 7 जा 35 और θr², और वही क्या है, r² इंटू थीटा, ये फॉर्म आए, ये एरिया आ जाए 11/35 r² इंटू थीटा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 11/35 r² इंटू थीटा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये सेक्टर दे रखे हैं किसके, सर्कल के, तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, θ/360 इंटू πr² होता है। रेडियस सबकी अलग अलग दे रखी है, थीटा भी सबकी अलग अलग दे रखी है, यानी कि सी थीटा क्या है, एंगल जो बनने वाला कहाँ पे, सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल होता है वो होता है थीटा। तो यहाँ पे थीटा था इसलिए थीटा लगा दिया, रेडियस r थी r लगा दी। यहाँ पे रेडियस हमारे पास 2r है और थीटा क्या है, 2 थीटा है, तो थीटा की जगह तो 2 थीटा ही आएगा, r² करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4r² हो जाएगी। यहाँ पे थीटा की जगह 3 थीटा हो जाएगा और r की वैल्यू जब 3r का स्क्वायर करेंगे एरिया निकालेंगे तो 9r² हो जाएगा। तो बस तीनों को ऐड करना है, बस बाकी कॉमन लेके इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता, सपोज करो ये दे रखा होता हमें, जैसे ये रिंग बनी होती यहाँ से, ठीक है, ये है इस तरह से, कोई क्वेश्चन और इस तरह से भी बना के दे सकते थे। सपोज करो ये हमारे पास 7 दे रखा होता, ये 14 दे रखा होता और यहाँ पे ये 3 यानी कि 21 दे रखा होता। ये एंगल अगर हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है,
3 गुना इस तरह से दे रखा होता तो हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते, सीधे सीधे आप इस तरह से अगर R 2R और 3R इस निकाल के आप इसी तरह से इनको रख लेते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू अगर रखें तो 11/35 इसका एरिया निकालना होता तो 11/35 हो जाता, इंटू R स्क्वायर की वैल्यू लेते। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये R की है, ये 2R की है और ये 3R की वैल्यू है, तो R 7 हो जाएगा, यानी कितना हो जाता 49 हो जाता। थीटा की जगह कितना आ जाता, थीटा हमारे पास ये है, ये 2 थीटा है और ये 3 गुना 3 थीटा है, तो यहाँ से कितना आ जाता 10 आ जाता। देखिए 5 7 जा और 5 2 जा, 7 से 7 जा, 7 2 जा 14, 11 इंटू 14 जब करेंगे तो क्या आएगा 154 इसका आंसर आ जाएगा, इतनी स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और जनरल वैल्यू R के लिए निकालेंगे तो R और थीटा में वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अगर हमें वैल्यू दे रखी है थीटा की और R की तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल इसको सम करना है, चाहे कितनी ही अगर हमें दे रखी होती वैल्यू हम सारी सेक्टर्स को ऐड कर लेते, एरिया ऑफ सेक्टर निकला था, यानी कि जितने भी सेक्टर दे रखे हैं उनके एरिया को सम कर देना है। ठीक है, और बस ये जनरल वैल्यू के लिए हो गया, वो अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।